ट्राई कर लिया आप लोगों ने? देखिए आप फोर्थ क्वेश्चन इसका, देखते चलो आ जाओ। कहीं भी कोई डाउट नहीं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। चलो आ जाओ। मार्कर कहाँ गया भैया हमारा? देखो आप फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, सिंपल देखो। एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? कौन सा पद -81 है? ऐसा क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाया था, ठीक है। बस यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दे दिया गया है, स्टेटमेंट देके घबरा जाते हैं कि कैसे सॉल्व करें, बट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। साथ ही आपको इस एपी का कोई पद शून्य है ये भी आपको याद करना है। मतलब आपसे पूछा गया कि एपी का कौन सा पद शून्य है, आपको ये भी याद करना है। इस एपी का कौन सा पद शून्य है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, उसके बाद करते हैं कंटिन्यू। चलिए जितने लोग नए जुड़ रहे हैं, आप लोग कौन कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट अगर हो तो लिखे जरूर, जिससे मुझे पता चले। और अच्छा नए तो शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। नए हो पुराने वीडियो शेयर कर जरूर, ठीक है। शेयर करना जरूरी है भाई, जिनको हेल्प उनको भेजो उनके पास वीडियो, जिनको भी जरूरत है इस वीडियो की। देखें आप एग्जाम्पल नंबर 4, तो एग्जाम्पल भाई जरूरी है आप सभी के लिए। एग्जाम्पल पूरी यूट्यूब पर कोई भी नहीं करवा रहा है, एग्जाम्पल जरूरी है आप सभी के लिए, ठीक है। जितने क्लास 10 के बच्चे देख रहे हैं, तो एपी आपको पहले मैंने अपने बनाए हुए क्वेश्चन करवाए, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ, बिकॉज आप लोग काफ़ी ज़्यादा आलसी हैं, आप लोग एग्जाम्पल करते ही नहीं है। मैं कहते जाऊँगा आप लोग एग्जाम्पल कर लो कर लो कर लो, बट आप लोग बिल्कुल ट्राई नहीं करते हैं। तो एन का मान कितना है? -का 81 दे रखा है, ठीक है। और साथ ही आपको एपी का कौन सा पद शून्य, आपको ये भी याद करना है। मतलब कि आपको एन का मान 0 दे रखा है, सिंपल सी बात ये है, और आपको याद करना है। ओके ट्राई करिए और इसका आंसर कमेंट करके जल्दी बताओ। आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, पहले आप ट्राई करो जल्दी से, एक बार खुद से ट्राई करो भाई जल्दी से, तुरंत। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल है। एन का फॉर्मूला पता है आप सभी को, पता है ना? एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1 डी, पता है ना? सिंपली सॉल्व करो, आंसर निकल जाएगा आपका, बहुत सिंपल। पहला पत्ता निकालो, तो पहला जो क्वेश्चन वो करो। इसके दो पार्ट आपको देखे यहाँ पर, पहला ये है, दूसरा ये है। नहीं आ रहा ना? प्रैक्टिस नहीं करते भाई आप लोग, ठीक है। एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1 डी, कई लोग निकाल भी रहोगे रिकॉर्डेड में, टेंशन मत लो। ए का मान कितना आप देखा? 21 लिख देंगे। ए का मान 21 है। ए टू का मान कितना है? 18 है। डी कैसे निकालते हैं? ए टू माइनस में 1, ए टू माइनस में A1। ए टू का मान कितना है? 18 माइनस में 21, घटा दो कितना आ गया? माइनस का 3 आ चुका है, ठीक है। 21 प्लस में n माइनस 1, एन का मान कितना है नहीं पता हमें, ठीक है, वही तो निकालना है हमें। डी का मान कितना भी? डी का मान निकाला आपने माइनस का 3, तो लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। एन का मान कितना है? माइनस का 81 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है भैया जी। माइनस का 81 इक्वल टू में 21 प्लस में आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेंगी तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 3 एन यहाँ पर बन जाएगा, माइनस में प्लस और 3 एकम 3 बन गया, ठीक है। माइनस का 81 इक्वल टू में 21 प्लस में 3 कितना होगा? 24 हो जाएगा, तो 24 हम लिख देंगे, प्लस में 3 एन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 24 प्लस का ना, इसको इक्वल के भेज दो, तो कैसा बन जाएगा? साइन अपोजिट यानी माइनस का, तो माइनस का 81 माइनस में 24 इक्वल टू में 3n, ठीक है। 3n इक्वल टू में 8 का डेबिट कितना आ गया? माइनस से प्लस होता है पर निशान तो माइनस का जाता है। 4 1 5 हो चुका है यहाँ पर, 8 2 10 होता है, 10 यहाँ लिख देंगे, 105 यहाँ पर आपका हो चुका है, और कैसा? माइनस का, ओके। देखिए यहाँ पर n इक्वल टू में जैसे 3 को इक्वल टू भेजेंगे तो बट्टी में आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जैसे ही उस पर भेजेंगे साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 105 बट्टी में 3 यहाँ पर कर देंगे, 3 तिहाई 9 और 1 यहाँ पर गया, 3 बचे 15, यानी कितना आंसर आ गया भाई? n का मान कभी माइनस नहीं होना चाहिए, देखो कहाँ पर गलती हो रही है, गलती यहाँ पर हो रही है, बिकॉज यहाँ पर माइनस में था ना, तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, जो यहाँ पर, ठीक है। एन का मान भी एन का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस दिया गया था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप माइनस लिखेंगे, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए। तो माइनस यहाँ पर भी है, बात देख लो बार फिर से, माइनस यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और साथ ही 3n छोटे में 105 लिख देंगे यहाँ पर, और 3 में n छोटे में 105 बटे में 3 लिख देंगे, काटने में कितना आ गया? 35 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 9 3 बच्चे 15, तो n का मान कितना आ गया? 35 आ चुका है। n का मान कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, n का मान कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखें, ठीक है। n इज अ नेचुरल नंबर, बाई मिस्टेक गलती हो गई थी ना वो, हम माइनस को भूल ही गए वहाँ पर, मैं मुँह से बोल रहा हूँ वहाँ पर, मैं लिखा ही नहीं वहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, उतार लो भाई। 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए इसके बाद, ठीक है। आप देखेंगे इसके बाद 5th क्वेश्चन, उसके बाद लाइव सेशन एंड करेंगे, ठीक है। फिर ओनली 20